नमो वंशाय नमः, नमो लोये सभ्यसाम्बुद्धं। इको करीतिकम् इको जायति मरुत्पुण्यपावम्। मोक्षमार्गस्य नेतारम् वितारं विपुरारिता ज्ञातारं विश्रुतत्वानां वन्दे तद्गुणिलते वन्दे तद्गुणिलते। वही परम सत्य अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की पंडित जी के बोल रहे प्रथम तीर्थंकरादि ब्रह्मादिनाथ भगवान की प्रभु श्री अच्छे श्री उमा स्वामी जी महाराज की प्रभु श्री अच्छे श्री पतिकुंद स्वामी जी महाराज की प्रथम स्मरणीय सारस्वत कविनेत्र कौतुक शिक्षण दीक्षादाता हमारा अच्छे श्री दो सरल गुरुदेव स्वागत है आपका बांसुरी वाणी रसपान करने। देखो ये आवाज आज मिली है, कल नहीं मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। चाहो तो सदुपयोग कर लो और नहीं कर पाओगे तो तरस जाओगे, क्योंकि यदि जयकारा भी बोलते हैं तो पुण्याश्रय होता है और नहीं बोलते हैं तो कुछ नहीं। आजकल ना टेडी भी ना उसमें भी चाबी भरो तो वो भी बोलता है, और जो नहीं बोलते हैं तो इससे पता चलता है कि परमात्मा के प्रति तुम्हारा कितना समर्पण है। आज मिली है कल नहीं मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसका जीवन तो उदाहरण आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की शिष्य परम पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी को आपने देखा ही होगा, जाना भी होगा, क्योंकि किसी को नहीं पता कि आवाज कब तक रहेगी, कब चली जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और यदि आपको रसना इंद्रिय मिली है तो रसों का स्वाद लेने के लिए नहीं, ये रसना इंद्रिय तो जिन वाणी का स्वाद लेने के लिए मिली है। क्योंकि रसों का स्वाद पूछूं तो आप आसानी से बता देते हो मीठा कैसा होता है। मीठा होता है, कैसा मीठा होता है, मीठा किसकी जैसे मीठा होता है बताओ अरेणु जी। मीठा तो मीठा के जैसा ही मीठा होता है ना। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने जीवन में ये 5 इंद्रियां मिली हैं और हम कह रहे हमें मोक्ष मार्ग के नेता बनना है।
तो आचार्य महाराज देवसेन स्वामी जी तत्व सार ग्रंथ राज में कहते सुसामग्री मुखट्टम। आपको ये जो सामग्री मिली है कौन सी? आपने तो जाना जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप दो फल। आप क्या कहते हैं? सामग्री। अर्थात आचार्य भगवंत इस सामग्री की बात नहीं कर रहे और आपने इस सामग्री को मोक्ष की सामग्री माना है। पर देवसेन स्वामी कहते सुसामग्री मुक्कट्टम। आपको आपकी इस देह में जो ये हाथ, आपकी जो ये जिह्वा, आपकी जो ये नासिका, आपकी जो नेत्र और आपकी जो कर्ण और आपके जो हाथ पैर मस्तिष्क की जो सामग्री मिली है, ये मोक्ष के लिए मिली है, ये मोक्ष मार्ग के लिए मिली है। यदि इसका उपयोग नहीं कर पाओगे तो क्या होगा? एक कुछ समय बाद छूट जाएगी। जैसे इस माइक में सेल डले हुए, क्या इसमें सेल डले हुए हैं। ये माइक ऑन करो या ना करो, यदि इसमें सेल पड़ गई है, डल चुके हैं, तो ये अपने समय अनुरूप तो ये खराब हो ही जाएंगे। उसी तरह आपके अंदर में जो आत्मा रूपी सेल है, ये समय रूपे क्या समय को पूर्ण करते हुए आपके हाथ, आपके पैर, आपकी जिह्वा, आपकी आंखें, आपकी कान, आप चाहे शास्त्र देखो या ना देखो आंखों से, आप चाहो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करो या ना करो, लेकिन जब भी आप 50+ होंगे आपकी आंखें बोलने लग जाएंगी। अब आपको चश्मा की जरूरत है। और इसी तरह इन कान से आप जिन वाणी सुनो या ना सुनो, कुछ तो सुनोगे। यह तो त्रियंच की वाणी सुनोगे या तीर्थंकर की वाणी सुनोगे, सुनोगे दो में से कुछ। नारकी की सुन नहीं सकते हो, दीप की आवाज सुन नहीं सकते हो प्रदीप जी, और नरक में तुम जा नहीं सकते हो। या तुम मनुष्य की सुनोगे या फिर त्रियंच की सुनोगे। त्रियंच की सुनोगे तो मोक्ष मार्ग के नेता नहीं बन पाओगे, और तीर्थंकर की वाणी सुनोगे तो मोक्ष मार्ग के नेता बन जाओगे। इसलिए इन कानों को किस लिए उपयोग कर रहे हैं? कानों का सुनने के लिए। कल कह रहे थे देख ना पाया, सुन ना पाया, क्या देख ना पाया क्या? हे नेताजी, हम आपको नहीं देख पाए हैं, हम मां जिनवाणी को नहीं देख पाए, सुन ना पाया। मैं त्रियंच की वाणी सुनता रहा, लेकिन तीर्थंकर की वाणी सुन नहीं पाया। सुन पाए क्या? यदि तीर्थंकर की सुनी होती तो इस पंचम काल में न जन्मे होते। ये हमारी और आपकी बहुत बड़ी कमजोरी रही है, आज की नहीं, अनादि की रही है। तीर्थंकर तो मिले थे, समो शरण भी मिला
था, पर साक्षात अरहत देव भी मिले थे। पर उस समय मेरे पास और आपके पास हो सकता कान नहीं थे। क्या? क्योंकि किसी को नहीं पता कि इससे पहले कौन सी पर्याय में थे, मक्खी की में थे कि मच्छर की में थे कि चींटे की में थे कि चींटा भी थे क्या मकड़ी थी, किसी को नहीं पता। यदि हम कहते कि हम तीर्थंकर की वाणी नहीं सुन पाए तो ये सिद्ध है कि हो सकता हम इतने पुण्यात्मा तो नहीं थे, और हो सकता कथनचित ये भी कि हमारे लिए कान ही ना मिले हो। बताओ, मक्खी के कान होते हैं क्या भैया अरविंद जी? मक्खी के कान होते नहीं होते। तो मक्खी की आंखें होती क्या? आंखें होती है पर कान नहीं होते। अब मक्खी आंखों से देख सकती है पर कानों से सुन नहीं सकती है। तो आचार्य महाराज कह रही जो सामग्री मिली उत्कृष्ट सामग्री है, मुख्य सामग्री है, और इस सामग्री का सदुपयोग कर लो। यदि आज जिनवाणी सुन पाओगे तो कल भी ऐसी पर्याय मिलेगी कि वहां भी सुन पाओगे। इसलिए हम आंखों का उपयोग अच्छी कार्यों में करें, क्योंकि इन आंखों का उपयोग मोबाइल को देखने, टीवी देखने, न जाने क्या क्या चीज देखने में लगा। क्या इन आंखों का सदुपयोग कभी आपने अपने आप को देखने के लिए किया? भैया ऋषभ जी चश्मा पहने हो, और चश्मा के साथ साथ दो नेत्र भी नहीं, नेत्र और उपनेत्र दोनों धारण कर रखे, ये ना उपनेत्र मतलब उपनेत्र मतलब चश्मा और नेत्र मतलब आंखें, आंखें भी है चश्मा भी है। अब बताइए, क्या आप सभी ने कभी भी भैया कोट पहना, कभी शर्ट पहनी ना, क्या कभी आपने अपनी आंखों से अपनी शर्ट के बटन देखे? आंखों से देखे? आप हाथ से देखते और लगा लेते, आंखों से तो नहीं देखते। ऐसे ही हमें और आपको ये विदित है कि जो हमारे लिए आंखें मिली हैं, कभी किसी ने टॉर्च जलाई? मोबाइल में टॉर्च भी होती है, फ्लैश ऑन करते हो। अच्छा बताओ, फ्लैश अपने ऊपर करते हो कि दूसरे के ऊपर? अच्छा बताओ, उस टॉर्च से जमीन देखते हो कि आप अपने आप को देखते हो? जमींदार भी जमीन देखता है, जमींदार भी अपने आप को नहीं देखता है टॉर्च से। उसी तरह आप और हम इन आंखों का उपयोग मात्र दूसरे को दिखने के लिए कर रहे हैं। यदि उसी टॉर्च से क्या आप अपने साइड के बटन ऐसे करके देखते तो नहीं दिखाई देते? देते, पर क्यों नहीं देखा? इसी तरह आचार्य मोहन कह रहे, ये आंखें वस्तुतः मेरे उपयोग के लिए मिली थी, पर मैंने अपने लिए ना करके दूसरे के लिए उपयोग किया। इस कानों से मैंने दूसरे की सुनी है, लेकिन इन कानों से अपने अंदर की आवाज नहीं सुनी। एक बार सुन के देखो, ये मोक्ष की सामग्री है और ये नरक की भी सामग्री है, आप जिसके लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। इसलिए देख भी नहीं पाए हम अभी तक, सुन भी नहीं पाए, और क्या बोल नहीं पाया। बोल दो ना, देख ना पाया, सुन ना पाया, बोल
नहीं पाया। क्या क्या नहीं बोल पाए भाई? जिन वाणी को नहीं बोल पाए, तीर्थंकर की वाणी को नहीं बोल पाए हैं, मात्र यंचों की वाणी बोल पाए हैं। अनादि से जो संस्कार पड़ा हुआ है वही बोल पाए। इसको बोलने के लिए पहले सदुपयोग करना सीखना होगा। चलो चलो, एक मॉल में आज एक स्टॉल लगी हुई है, बोल तो रहे हो चलो चलो। मंदिर जी में विधान हो रहा है, तीर्थंकर विजय, चलो प्रदीप जी, आप प्रवीण जी, आपके लिए यह वॉइस मिली है तो आपने उसका उपयोग कर लिया। और काश जब ना मिलती तो कैसे बोल पाते। अर्थात हमारे इसका उपयोग करना है। और जयकारा भी लगाया बड़ी जोर से। अच्छा बताओ, जब आपके यहाँ डॉग आ जाए, स्वान आ जाए, तो आप कितनी तेज से भगाते हो? प्रिंस के नाम लेने की बात कर रहे हैं और तीर्थंकर के नाम लेने की बात आई तो मात्र आवाज आई थी तो किसकी? रेणु भाभी जी की आवाज आई थी। क्यों? कि रेणु भाभी को ही बस तीर्थंकर बनना है? क्यों उन्हें अकेले ही मुख्य मार्ग के नेता बनना है? जी नहीं, जैसे स्वतंत्र स्वतंत्र भोजन करते हो वैसे स्वतंत्र स्वतंत्र कंठ का उपयोग कर लो, वरना पता नहीं पुनः मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पेड़ बेचारा धूप में भी खड़ा है, सर्दी में भी खड़ा है, बरसात में भी खड़ा है। उसके लिए वचन वंदनाएं नहीं मिली हैं, वो बोल नहीं पा रहा। बोल पा रहा क्या? नहीं बोल पा रहा है, सिर्फ खड़ा है, सह रहा है। और आप आज मिलिए तो बोल लेना। जिस दिन बोल नहीं पाओगे और दूसरे बोलेंगे उस दिन तुम अंदर ही अंदर पीड़ा में पाओगे। तुम्हें भी लगेगा कि मैं भी बोलूं, मैं भी बोलूं, और तुम अंदर ही अंदर घुटोगे। इसलिए आचार्य भगवदगीता सामग्री का अच्छी तरह से उपयोग कर लो, ताकि ये सामग्री पुण्य का संचय करके आगामी समय में और तेज आवाज मिले, ताकि आप जिनवाणी की गंगा को जगह जगह फैला पाओ। जिनवाणी की गंगा प्रवाहमान होती रहे। बोल नहीं पाए, बोलना तो चाह रहे थे पर बोल नहीं पाते। बताओ कितने लोग हैं, सब कुछ बोलते हैं, यदि उनको कहा जाए कि आओ एक श्लोक सुना दो, एक काव्य सुना दो, तो बोल पाते नहीं। इसको बोलने के लिए भी बड़ा पुण्य चाहिए। ये कैसे बढ़ेगा पुण्य? तो मात्र जयकारा लगा, तो मात्र तीर्थंकर का नाम लो, तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। ये हाथ आज मिले कल कोई गारंटी नहीं, किसी की गारंटी नहीं कल ये हाथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उपयोग कर लो, मोक्ष की सामग्री है। इन हाथ से अभिषेक कर लिया, मोक्ष की सामग्री। इन हाथों से जिनवाणी उठा ली, मोक्ष की सामग्री उठाई। इन हाथों से पूजा कर ली है, मोक्ष की सामग्री है। इन हाथों से क्या किया? प्रक्षाल कर लिया, परिमार्जन कर लिया है। इन हाथों से आहार दान दिया है, मोक्ष के लिए सामग्री।
मोक्ष के लिए उपयोग कर रहे हैं। और बताओ घर में कितने काम इन हाथों से हो रहे हैं। दो चीजें, इस हाथ को ऐसा करो तो पाप का वन, और इस हाथ को ऐसा करो तो क्या, पुण्य का। और इन हाथ से ऐसे कलश ले लो और डालो तो पुण्य का। इन हाथ से ऐसे जाप माला ले लो तो पुण्य, और इन हाथ से ऐसे ऐसे गिनने लगो पैसे। दोनों चीज है। ये सामग्री पाप का बंद कराने वाली है, ये सामग्री पुण्य का बंद कराने वाली है। कलश घर में भी उठाते हो, कलश मंदिर में भी उठाते हो, जब आप स्नान करते हो तो एक कलश से अपने ऊपर डालते हो, और जब वही कलश मंदिर के लिए उपयोग होने लगे, देखिएगा जल तो जल ही है। क्या एक जल तुम्हारे नहाने के काम आ रहा है, एक जल प्रभु के अभिषेक के लिए कार्य में आ रहा है। उस जल ने कौन सा पाप किया था? उस जल ने भी पाप किया था। जो जल आपके नहाने के काम आ रहा उसका इतना ही पुण्य था, और जो प्रभु के नहवन के काम आ रहा उसका इतना पुण्य था। उसी तरह ये आपके हाथ जो मंदिर जी में अभिषेक करा रहे, तो इन हाथ का इतना पुण्य था। ये मस्तिष्क तो वही है, ऐसे ही वस्तु वही है, व्यक्ति वही है। यदि वह व्यक्ति उस वस्तु का सदुपयोग कर ले तो मोक्ष के द्वार में प्रवेश कर जाए, और यदि वह व्यक्ति उस वस्तु का दुरुपयोग कर ले तो नरक के द्वार में प्रवेश कर जाए। ये हाथ से कार्य करते हैं तो नरक मिलता है, इस मस्तिष्क से कार्य करते हैं तो भी नरक मिलता है, और इस मस्तिष्क का सदुपयोग करते हैं तो मोक्ष का द्वार मिलता है। क्या कहीं गए नहीं, हाथ भी नहीं चलाए, पैर भी नहीं चलाए, आंखें भी नहीं चलाए, मुंह भी नहीं चलाया और कान भी नहीं चलाए, सिर्फ मस्तिष्क से सोचा है। क्या सोचा है, क्या विचार किया? इतना जिसने मेरे साथ ऐसा किया मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। क्या अभी किया कुछ नहीं है, सिर्फ मस्तिष्क में सोचा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसके पूरे परिवार को भी नहीं छोड़ूंगा। इतना विचार किया, और विचार करके इस जीव ने तीव्र कर्म का बंधन किया। अभी कुछ नहीं किया, बदला नहीं लिया है, मात्र विचार है, मस्तिष्क मेमोरी में सोचा और उसने नरक का बंध कर लिया। और ये भक्त जीव ने सिर्फ इतना सोचा, किसी ने मेरे को परेशान भी किया, बदला भी लिया, लेकिन मैं कभी भी बदला नहीं लूंगा, क्योंकि मैं अपने आप को बदल लूंगा। बस मुझे बदला नहीं लेना है, मुझे कर्म को बदलना है। और उसने समता से सहा, कुछ नहीं कहा, इतना विचार मेमोरी मस्तिष्क में आया और उसने मोक्ष के द्वार में प्रवेश कर दिया। इसलिए जरूरी नहीं है कि कर्म का बंध कुछ करने से होता हो, हमारे सोचने से, हमारी विचार करने से तीव्र कर्म का बंध होता है। व्यक्ति कार्य बाहर में करता है, आनंद जी ने हमें लाए बाद में है यहाँ। क्या हम भले ही 19 तारीख को आए, क्या जिस व्यक्ति ने पहले जाकर के वहां बोल दिया मती चलो चलो चलो, कब चलना? प्रवीण जी शनिवार को माता जी वक्का, और माता जी कहीं या ना कहीं आपने निवेदन कर दिया, अब आपने क्या किया? पुण्य का बंध चला,
क्या पुण्याश्रव जारी है, जैसे कहते हैं आश्रव जारी है, लेकिन वो आश्रव ही कौन सा है? पुण्याश्रव, शुभाश्रव जारी है, संबंध निर्जरा जारी है, कार्य हो या ना हो। पर आपने भाव बनाए, यहाँ साधु कवि आए, आपने 1 महीने पहले हस्बैंड जी आपने 24 में जून में निवेदन किया, अब माता जी वर्षायुक्त करेंगे कि नहीं करेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं। आपने निवेदन किया, अब भले ही वो ना करे भी, लेकिन आपको किसका फल मिलना? वही पूरा का पूरा फल प्राप्त हो रहा है। कितने समय से? क्योंकि हम जानते हैं तुम बुद्धिमान हो, और बुद्धिमान जीव क्या करते हैं? पुण्य को कैसे बटोरना कोई सोचे कि हम तभी करेंगे तो उतना पुण्य लगेगा क्या? इतने दिन से करते हुए क्या हो रहा? कंटिन्यूस शुभाश्रव, शुभ बंध और संबंध निर्जरा जारी है। अर्थात आपसे हम यही तो कहना चाहते हैं कि आपके लिए कंटिन्यू क्या हो रहा? 1 साल पहले निवेदन किए तो 1 साल तक पुण्य का बन गया। उसी तरह आपको ये 5 इंद्रियां मिली है, ये सामग्री मिली है। अब सामग्री में मेमोरी भी मिली है, पैर भी मिले हैं, हाथ भी मिले, सब कुछ मिला। इसका उपयोग कर लो कैसे? एक ना एक दिन कर पाओ या ना कर पाओ ये बात नहीं चल रही, इतना संकल्प, एक ना एक दिन मैं भी जिन दीक्षा लूंगा। क्या? इतना ही नियम लेना। क्या? एक ना एक दिन जीवन के अंत में कभी ना कभी मैं भी लूंगा, जरूरी नहीं इस पर्याय में। हमने आपसे ये नहीं कहा कि इसी पर्याय में, आपसे ये कहा मैं भी जिन दीक्षा लूंगा, मेरा ही संकल्प है। अब आपने संकल्प ले लिया तो कभी ना कभी तो उदय में आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए आपके भाव होंगे तो हो सकता जीवन के अंत में ही सही, 1 घंटे को भी सही। इसलिए मैं चाहूंगी कि अंत समय में भी यदि आप 30 मिनट को, 10 मिनट को, 1 मिनट को भी यदि आपकी चैनेश्वरी दीक्षा होगी तो आप समझना कि आपको बहुत बड़ा। सब नहीं बन सकते हैं मुनिराज, सब नहीं बन सकते माता जी, सभी लोग नहीं कर सकते। इसके लिए भी बड़ा पुण्य चाहिए। जिसकी एक आंख ना हो वो दीक्षा नहीं ले सकता, जिसके एक पैर ना हो और पैर में कोई प्रॉब्लम हो, बहुत सारी चीजें हैं बात। अर्थात जिन दीक्षा लेने के लिए भी सामग्री पूरी चाहिए, सांगो पांग चाहिए। यहाँ तक कि जब वर्णन पढ़ते हैं तो वहां कह दिया गया कि 1 अंगुली एक्स्ट्रा है, 1 अंग हीन है या अधिक है तो वह उत्तम दीक्षा नहीं ले सकते। कहीं कहीं को वर्णन ये आ गया कि क्षुल्लक बन सकते, चुल्लिका बन सकते, लेकिन तो मुनि नहीं बन सकते, अधिका नहीं बन सकते। अर्थात आप सोचो, एक बार विचार करो कि आपको कितना बड़ा पुण्य था कि आपको सब कुछ मिला, और सब कुछ मिला इसका मतलब क्या है? धन, प्रॉपर्टी। इसके बाद यदि किसके पास बिल्कुल दरिद्र है, क्या कह रहे? पूज्य गुरुदेव ने जब पढ़ाया तो उन्होंने कहा जो दरिद्र है वह भी दीक्षा नहीं ले सकता। जिसके घर में खाने के लिए नहीं है वो भी दीक्षा नहीं ले सकता। जिसकी समाज में प्रतिष्ठा नहीं है, क्या? जिन फैमिलीज की समाज में प्रतिष्ठा नहीं है वह भी जिन दीक्षा नहीं ले सकते। अर्थात कहने का मतलब कितना बड़ा है जैनेश्वरी दीक्षा लेना।
और इस सामग्री का प्राप्त होना। किसी को व्हाइट स्पॉट हो जाए, वो दीक्षा नहीं ले सकता, वो आहार दान नहीं दे सकता, वो बड़े जैसे विधान आदि में सौधर्मेंद्र नहीं बन सकता। अगर कितना कठिन है, और आप लोग इसे आसानी से जाने दे रहे हो। देखो तो सही, आपको ये सामग्री बड़े पुण्य से मिली है। इस सामग्री, कौन सी सामग्री? जो वॉलेट में रखी, लॉकर में रखी, वो नहीं, जो आप साथ में लेकर के घूम रहे हो। इस सामग्री आपको आसानी से नहीं, बड़े पुण्य से मिली है। और यही सामग्री आपको नेताजी बना सकती है, यही सामग्री आपको भगवान बना सकती है। इसलिए आप, जब तक आपकी आंखें बंद नहीं हुई हैं, तब तक इस सामग्री का उपयोग करो। जिस दिन सुनाई नहीं पड़ेगा, उस दिन तुम्हारी दीक्षा नहीं होगी। जिस दिन तुम्हें दिखाई नहीं देगा, उस दिन दीक्षा नहीं होगी। क्यों? और जिस दिन तुम बोल नहीं पाओगे, उस दिन भी तुम्हारी दीक्षा नहीं होगी। क्योंकि जो निवेदन नहीं कर सकता, उसकी दीक्षा नहीं हो सकती। जिसे दिखाई नहीं दे सकता, उसकी दीक्षा नहीं होती। क्योंकि प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज जिस दिन दिखना बंद होने लगा, उन्होंने अन्न जल का त्याग कर रखा। क्यों? सो देंगे कैसे? अर्थात इस सामग्री को आसान मत समझो। तुम्हारी घर की संपत्ति एक साइड और तुम्हारे साथ रहने वाली सामग्री एक साइड। और आप सभी डॉक्टर के पास देखो, अपनी पूरी प्रॉपर्टी, पूरी सामग्री लगा देते हो, क्योंकि आप जानते ये सामग्री बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं चाहूंगी देव सेन स्वामी ने कहा, सुसामग्री मोक्षम, आपके लिए बहुमूल्य सामग्री मोक्ष के लिए मिली है। घर में 24 घंटे बोलो, 23 घंटे बोलो, लेकिन मैं कहूंगी 23 मिनट आप अपने लिए भी निकालो, ताकि आप इसका ठीक ठीक उपयोग कर पाए। इसी में आपके जीवन की श्रेष्ठ सफलता है। एक पैर मंदिर के लिए, एक पैर तीर्थ यात्रा के लिए, एक पैर मात्र वॉक के लिए नहीं, है ना। इसलिए आज आपके लिए चिंतन है। आपके हाथ, आपके पैर, आपकी आंखें, आपके कान, आपके बाल, आपके सब कुछ क्यों मिला, आपको सोचना है। और फिर मैं कल आपसे पूछूंगी कि आपने क्या विचार किया। और आप अपने आप से पूछना, क्या कान तुम फिर से मुझे मिलोगे? क्या आप मुझे पुनः से जनकुल में लाओगे? क्या आप फिर से मुझे जिनेंद्र भगवान के पास ले जाओगे? आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए और आप अपने आप से आंसर पाइए, कि आपका समय बहुत हो चुका। हमने 8 बजे की बाउंड्री ली थी, लेकिन 8:10 हो गए। इसलिए आप अपनी सामग्री को जाने और उपयोग कर। देख ना पाया, सुन ना पाया, बोल नहीं पाए। अब आगे क्यों नहीं बोल पाए, क्यों नहीं सुन पाए, क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि आप एक नदी में डूबे। कौन सी नदी? तृष्णा रूपी, जिसे बोलते तृष्णा की खाई खूब भरी। ऐसी तृष्णा सरिता में डूबा मन हित नहीं कर पाया। इसलिए आप जब उस नदी से निकल करके आते हो, अभी आप कहाँ से आए हो? कोई कहता घर से, कोई कहता ऑफिस से, कोई कहता कहीं से नहीं। आप तृष्णा रूपी सरिता से निकल कर के यहाँ आए हो, तब यहाँ बैठ
पाए। अब आपके मन संयम का महामंत्र हमने आपके कानों में भर दिया है कि आप उस सामग्री का उपयोग करो, बाद में अपन आंखें बंद करेंगे। जब तक ये आंखें बंद ना हो नेताजी, जब तक हम उपयोग ना करना सीख जाए तब तक ये कान रहना चाहिए, क्योंकि आंखों से चिरवाणी को देखना है, जिनेंद्र भगवान को देखना है ना। इसलिए आज आपको शिव इतना ही देंगे, शीश कर लेंगे, संध्याकालीन सत्र में स्वाध्याय करेंगे। इसलिए आज आपका नियम है 23 मिनट में से 3 मिनट सही, 7 मिनट सही, 10 मिनट सही अपने लिए समय, अपनों के लिए समय। किसके लिए? अपने लिए समय और अपनों के लिए समय। अपनों को साथ में बिठा लेंगे। हाँ, अपनों को 24 घंटे में एक बार, अपनों मतलब अपने घर के सदस्यों को एक साथ बिठा लेंगे, जैसे हमने अपने बालों को अपने साथ बिठाया, ऐसे ही आप अपने चेयर पे जैसे भी एक साथ बिठा लेंगे। और साथ बिठा करके क्या करेंगे? नहीं, पहले तो भोजन हम आपको क्या करा रहे हैं? भोजन करा रहे हैं। तो आप जैसे व्यवहार में कहते हैं पहले वो कर लो एक साथ बैठकर, फिर क्या करो? अपने लिए समय। अपने लिए समय मतलब स्वाध्याय। उसमें से 3 मिनट आप स्वाध्याय कीजिए, 1 मिनट कीजिए। 13 मिनट निकाले तो आप क्या कीजिए? 10 मिनट अपनों के लिए दे दीजिए और 3 मिनट अपने लिए दीजिए और 10 मिनट सबकी सुनिए, 3 मिनट आप अपनी भी सुना दीजिए। अर्थात ये सामग्री आपके लिए टॉपिक दिया है, बच्चों से पूछिए आप आपके हाथ क्यों मिले? आप इन हाथों से, यदि आपके हाथ नहीं होते तो आप क्या करेंगे? आपकी आंखें नहीं होगी तो आप क्या करते? आप कैसा फील करते? आप बच्चों से पूछिए, जो आप कहते कि वो आंसर नहीं देते, आपका आंसर, एक बार आप उनसे क्वेश्चन कीजिए। ये भी एक स्वाध्याय, जरूरी नहीं ग्रंथ पढ़ना, आपको ये पंक्ति याद रखना है। देखना पाया, सुनना पाया, बोल नहीं पाया। अब घर में जब अपने बच्चों को, अपने सभी लोगों सदस्यों को समय देंगे, उनसे आप पूछिए यदि पैर नहीं होते तो आप क्या करते? बस इस समय तो आपने अपने लिए समय दिया, तो जब आप दूसरे से पूछेंगे तो एक बार आप विचार करेंगे। तो आज का नियम सिर्फ इतना ही, अपनों को समय दीजिए और अपने को समय दीजिए। कितने मिनट? 3 मिनट, 10 मिनट में सब कुछ कर लोगे ना? इतना तो निकाल लोगे ना? हम आपसे दिन की बात नहीं कर रहे, हम आपसे कह रहे रात में भी जब आपको समय मिले, जब आपके अपने आपके पास हो तब ना। आप सोचो हम दिन में देंगे, दिन में बच्चे ही नहीं होंगे तो ये बहाना नहीं चलेगा, ठीक है ना। अपनों को और अपने को समय देने का मतलब चाहे रात्रि हो, चाहे दिन हो, चाहे 10 बजे, चाहे 11 बजे, ये आपको आज नियम है। आगामी नियम हम आपको कर लेंगे। तो अभी अपन से बहुत गलती हुई, अपन ने आंखों का उपयोग नहीं किया, हाथों का उपयोग नहीं किया, मन का उपयोग नहीं किया। तो आज मन का, हाथों का, कानों का, आंखों का, जिह्वा का, दांतों का, सबका उपयोग करेंगे, सबको क्षमा करेंगे और सबसे क्षमा मांगेंगे। और जब इनका हाथ का उपयोग करना सीख जाओगे तो मानो क्या कहोगे? देखो मैं करके बताता हूँ। मन का उपयोग मेमोरी, मस्तिष्क का, कान का भी क्योंकि आप सुन रहे हो, जिह्वा का हम बोल रहे, दांतों का भी कर रहे हैं ना। तो अपन करें और सबको बताएंगे कैसे उपयोग करना है। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ,
अब ये समझ के चलना, यहाँ से लेकर के सारे जीव जंतु 3 लोक संबंधी है, सब उनको क्षमा की। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। अब किससे मांगना? सभी से। तो इतने में सारे जीव आ जाएंगे। सभी जीव मुझे क्षमा करें, मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी बैर भाव नहीं है। जिससे अभी कह रहे थे मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उससे है क्या? नहीं है ना। मैंने जो जो पाप किए हो वही सब माफ करो, खड़ा अदालत में हो स्वामी, अब इंसाफ करो। मेरे अपराधों को प्रभुवर आज क्षमा कर दो। हे भगवान, अरे बच्चे बन के बोलो, हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञानता के बस करके, अहंकार के बस करके कोई अपराध हो गया हो, तो इस जिनालय में निवास करने वाले समस्त देवतागण मेरे अपराधों को क्षमा करें, क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु अच्युत भगवान। अरहंत श्री माता जी को वंदामि। कल आओगे कि नहीं? कल आओगे कि नहीं? आओगे तो भगवान जी को बोल दो, पुनः बुलाना, भूल न जाना, सपनों में आना। जैसे भी हो हमको अपने दर पर ले आना, तेरे दर पर ऐसा लगता जो अपना लगे हो। मेरा धर्म सभा में आने वाले समौधनी जाति, धर्म देशना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे, कहती वाली माँ। बारी बारी हम शीश झुकाए, हे वाली माँ, हे वाली माँ, हे वाली माँ।